इलेक्ट्रिक जनरेटर। और अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, वेदर परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, और तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दैट इज़ व्हाट माइकल फैराडे आल्सो फाउंड आउट। और जो चीज़ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करे उसी को तो हम जनरेटर बोलते हैं। आपके घरों में लाइट चली जाती है तो यूज़ क्या करते हो आप? इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले तो बहुत यूज़ होते थे, आजकल कम होते हैं, राइट? कि आप जनरेटर फट से आप ऑन करते थे, आपके घर में लाइट आ जाती थी। सो विच जनरेट्स अ मशीन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। और यदि मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर का आपको डायग्राम दिखाऊं, कुछ याद आया? इट इज़ मोर और लेस सेम, और आई विल से इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर में क्या था? दो मैग्नेट थी, एक में नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट हमारी परमानेंट हो सकती हैं या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकती हैं, पर मैग्नेट होनी चाहिए जिससे कि हमको दो पोल मिल जाए, नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा क्या था? उसमें एक कंडक्टर था, दो रिंग थी, उसमें एक रिंग थी जो स्प्लिट थी, इसमें हमारी दो सेपरेट रिंग्स हैं। एक एक्सल था एग्जैक्टली वेव सेम वे में, और दो वायर निकले हुए थे, इसमें भी दो वायर हैं। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हमारी बैटरी थी जिससे हम करंट पास कर रहे थे, जो इस कंडक्टर में से होता हुआ आता था। जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, और हमने दो परमानेंट मैग्नेट रखे हैं जिनमें पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेट की तरह काम करती थी। नॉर्थ पोल साउथ पोल में आएगा तो क्या होगा? कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, तो एज अ रिजल्ट हमारा कंडक्टर रोटेट करता था, हमारी मोटर घूमती थी। वेयर एज इस केस में हम क्या करेंगे? हम उल्टा करेंगे। हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हम करेंगे क्या? और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी है, दैट मीन्स हमने यहाँ दो वायर लाए हैं और हम यहाँ देखना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है। तो मैग्नेट तो हमने रख दी। जब हमने मैग्नेट रख दी तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मूव कराएंगे। किस में? परमानेंट मैग्नेट के अंदर। और जब ये कंडक्टर को रोटेट करेंगे, मान लो इस डायरेक्शन में है, तो ये ए बी कंडक्टर जो है ये ऊपर जाएगा, तो सी डी कंडक्टर कहाँ जाएगा? नीचे। दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में ये वाला लूप घूमेगा, ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये कहाँ घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ये मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है। अभी इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स वो कंडक्टर वो मटेरियल का बना हुआ है जिसमें करंट पास हो सकता है। और अभी कोई करंट नहीं है इसमें। हाँ, हमने कोई करंट नहीं दिया। हम क्या कर रहे हैं? इस बार इस शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इस शाफ्ट को जब हम रोटेट करेंगे, एक्सल को रोटेट करेंगे, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से लूप जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? ये लूप भी इसमें ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। किस में रोटेट करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है। यदि इधर साउथ होता, इधर नॉर्थ होता, तो इस डायरेक्शन में होती। तो अभी हमारा नॉर्थ लेफ्ट में है, साउथ राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दैट मीन्स परमानेंट मैग्नेट के बीच में मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है। और हम क्या कर रहे हैं? अब इस करंट कंडक्टर को यहाँ फोर्सफुली घुमाएंगे। दैट मीन्स हमको यहाँ कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। तो आपने अपने घर में इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा होगा, तो आप उसको स्टार्ट करते हो, उसमें एक इंजन होता है, डीजल इंजन। वो डीजल इंजन क्या करता है? इस शाफ्ट को रोटेट करता है। जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा? देखो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। दैट मीन्स वी आर फोर्सिंग द कंडक्टर का मूवमेंट ये है इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में। अब हमको क्या पता लगा है? करंट की डायरेक्शन, कि इस कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? करंट तो प्रोड्यूस होगा, पर करंट क्यों प्रोड्यूस होगा? वो इसलिए प्रोड्यूस होगा, हमने अभी एक्सपेरिमेंट किए थे कि या तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करे या कंडक्टर स्टेशनरी रहे, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे। दोनों केस में वायर के अंदर करंट मूव करता है, करंट जनरेट होता है। दैट इज़ व्हाट माइकल फैराडे फाइंड आउट। तो अब हम वही कर रहे हैं कि मैग्नेट फिक्स कर दिया, अब कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर रोटेट करेंगे। दैट मीन्स वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स को काटता हुआ जाएगा। दैट मीन्स देयर इज़ अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, मान लो ये दो कंडक्टर हैं ए बी और सी डी, क्योंकि बी सी जो है पैरेलल टू मैग्नेट है, इसलिए बी सी में कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा ए बी में होगा या सी डी में होगा। इन दो कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहे हैं और वो डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस को कट करेंगे, दैट मीन्स वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ए बी और सी डी में करंट प्रोड्यूस होगा, पर उसकी डायरेक्शन ए टू बी होगी या बी टू ए होगी, वो हम कैसे पता लगाएंगे?
उसको पता लगाने के लिए हमने क्या बोला, वी यूज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सीधे हाथ को यूज़ करेंगे सो दैट यदि हमें मोशन मालूम है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है, तो हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो आपने राइट हैंड को यदि आप एग्जैक्टली जिस फॉर्म में रखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए होती हैं चीज़ें, और ये फ्लेमिंग राइट हैंड की उसके। पर दोनों केस के अंदर थंब, हमने क्या बोला था, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स आपके हैंड में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ क्या होती है, थंब। तो इसमें देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स मतलब फोर्स की वजह से ही मोशन क्रिएट होगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यदि नेक्स्ट फिंगर को देखेंगे वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को इससे नोट करते हैं बी। थर्ड फिंगर क्या होती है, करंट। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर यह बता रहा हूँ, इसमें भी करंट। और करंट को किससे नोट करते हैं, आई। और हमने क्या बोला था, फोर्स आपको याद रखना है, सबसे पावरफुल फोर्स होता है दैट इज थंब। अल्फ़ाबेटिकली बी देन आई, तो पहले बी आता है फिर आई आता है। इसमें भी देखो राइट हैंड में फोर्स दैट इज मोशन, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स करंट। और इसमें जो क्या बोलता है, इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेट में करंट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम कौन सा रूल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यदि जनरेटर को आप, जो ये मैं घुमा रहा हूँ, वो घुमाने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमारे घर में था, हम किससे घुमा रहे हैं, डीजल इंजन से या पेट्रोल इंजन से। वेयरएस आप ऐसे भी घुमाते हैं कि हमने ना एक रिवर में जो वाटर है उससे एक व्हील को रोटेट किया, व्हील में एक पुली लगा दी, उस पुली से हमने जनरेटर की पुली को रोटेट किया, मीन्स इस एक्सल को रोटेट किया, और एज अ रिज़ल्ट आपके बल्ब में लाइट आ गई। वही चीज़ हमको यहाँ देखनी है, राइट। ओके, और भी कोई तरीके होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, अब साइकिल में लगा दो पुली को, और पुली किसकी है, यही पार्ट है जो जनरेटर को है, वो इस कंडक्टर को रोटेट कर रही है जिसमें दो मैग्नेट हैं, एंड योर बल्ब इज़ ऑन। सो दीज आर फ्यू वेज बाय विच मैकेनिकल फोर्स चाहिए होगा। बिना मैकेनिकल फोर्स के ये चीज़ रोटेट नहीं करेगी, और जब ये रोटेट नहीं करेगी तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ इफ़ वी अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन विल बी इन ए टू बी डायरेक्शन में जाएगा। अब जब करंट इधर गया तो इधर जाने के बाद क्या जाएगा, वो बी सी इस साइड जाएगा। अब इस बी सी में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा एक्स्ट्रा। वट एवर इज प्रोड्यूसिंग, इट इज़ प्रोड्यूसिंग इन दिस डायरेक्शन, ए बी के डायरेक्शन में। तो जो प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ चला गया। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ वो करंट यहाँ आएगा, बट अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, सी डी कंडक्टर है, ये डायरेक्शन है, तो ये क्या है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स जब ये रोटेट करेंगे, जब तक ये यहाँ से घूम के ऊपर तक आएगा, तब तक करंट क्या है, इस डायरेक्शन में रोटेट करके इधर जाएगा। तो अब आप अपने इसमें गैल्वेनोमीटर में देखोगे कि जैसे ये रोटेट होगा, करंट इधर से घूम के आएगा, ऐसे आया, इधर आया, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर में कुछ होने लगा। अब आप मान के चलो कि ये आपका रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट, आपका डीजल इंजन इसको तेज़ी से घुमा रहा है। Then you will find in your galvanometer the readings are varying from say +10 to -10। मान लो राइट वाले को प्लस बोल दोगे, इसको नेगेटिव बोल दो, तो प्लस माइनस करंट जो है ऐसी वेरी कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि ये प्लस माइनस में क्यों वेरी कर रहा है। गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बता रहा है, तो मैं तो इसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमा रहा हूँ, और जबकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, मेरी रोटेशन जो है इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर में करंट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। दैट मीन्स ये जो हम करंट की डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये मीन्स वेरी कर रही है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार करंट इधर जा रहा है। गैल्वेनोमीटर तो कभी झूठ बोलता नहीं है, बट ऐसा हो क्यों रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से देखो, जब तक ये ए बी यहाँ था, तो मैकेनिकल फोर्स इस लूप के ऊपर क्या लग रहा है, ए बी पे, ये तो ऐसे ही घूमेगा। तो डायरेक्शन ऑफ ये जो रेड है ये तो फिक्स है कि जब भी ए बी यहाँ होगा, ये ऐसे ऊपर घुमाएगा, यहाँ आएगा, फिर ये इधर आएगा, और ये वाला क्या होगा उस केस में, ये से घूम के ये इधर नीचे आएगा। अब मान के चलो, ध्यान से इमेजिन करो, हाँ ध्यान से सुनना कि ए बी में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ए से बी तक। अब ए बी घूम के इधर आया, ऐसे आया,
इस जगह पे ऊपर ऊपर आ गया बिल्कुल। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो अब एंटर करने वाला है, राइट। इधर से ये घूम के यह मैग्नेटिक फील्ड में जाने वाला है। अब ये देखो ए बी यहाँ आ गया, तो बी इधर है और ए इधर है। करंट की डायरेक्शन क्या है, मैं यदि ये सी डी से कंपेयर करूँ, यदि मैं सी डी से कंपेयर करूँ, जो सी डी अभी यहाँ पे है और सपोज़ ए बी यहाँ पे आ गया, सपोज़ मान के चलो, तो इसमें डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई, उल्टी। ये ए बी इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो जैसे ही ये इधर एंटर करेगा, जैसे ही यहाँ एंटर करेगा, तो क्या होगा, ए बी में जो करंट ऐसे चल रहा था उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो सी डी में वही डायरेक्शन तो होनी चाहिए। और देखो जब सी डी यहाँ आएगा तो वो ऑपोजिट होगा इसका। दैट मीन्स जब ये एक हाफ लूप लेता है तब करंट की डायरेक्शन जो इधर चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। दैट मीन्स करंट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है और ए बी जब यहाँ से घूम के यहाँ आएगा और सी डी यहाँ से यहाँ आएगा, तो फोर्सफुली क्या होगा, करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट घूमना पड़ेगा। एज अ रिज़ल्ट ये आपको ऐसे डिंग डोंग करता हुआ दिख रहा है। और ऐसा जो डिंग डोंग करता हुआ दिखता है, यदि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो वी कैन से कि हमारा जो करंट है, और करंट हम बहुत से क्या पोटेंशियल डिफरेंस से निकालते हैं, तो वी कैन से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंट है पॉजिटिव से, या करंट मेरा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यदि मैं टाइम के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस या मैं करंट को भी लूँगा तो उसका मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, तो इट विल बी लाइक दिस ओनली। और ये लाइक दिस ऐसे ग्राफिकल इस फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो, ये 0 से धीरे धीरे बढ़ के 10 तक जाता है, फिर 10 से धीरे धीरे रिड्यूस होकर 0 तक आता है। तो यहाँ क्या देखो, एक साइड को मैं यदि पॉजिटिव साइड बोल दूँ तो देखो 0 से ये बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम वैल्यू गया और फिर धीरे धीरे घट के मिनिमम वैल्यू आया। फिर वो 0 से आने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे करके -10 गया, फिर -10 से धीरे धीरे करके 0 आया। सो दैट इज़ वाई बॉटम साइकिल को नेगेटिव साइकिल बोलते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव। और ये साइकिल क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दैट इज़ वाई ये हमारा डिंग डोंग कर रहा है। क्या चीज़, गैल्वेनोमीटर। मीन्स करंट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और करंट एकदम 0 नहीं हो रहा है, एक सर्टेन वैल्यू तक गया, फिर धीरे धीरे वापस 0 आया, फिर ऑपोजिट साइड गया। तो मीन्स इट इज़ लाइक अ पेंडुलम, पेंडुलम की तरह ये हो रहा है। और जब कोई चीज़ पेंडुलम की तरह हिलती है तो वी से इट इज़ हैविंग अ साइकिल। और इस टाइप के करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग, या एसी करंट आपने बहुत बार सुना होगा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये क्या हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऐसा जनरेटर जो इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट जनरेट करे, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर। क्लियर।